झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी आज धनबाद सदर अस्पताल पहुंचे, जहां ओपीडी में बैठकर कई मरीज को देखा। साथ ही अस्पताल और धनबाद एसएनएमएमसीएच का निरीक्षण किया और यहां की खामियों को जाना। सदर अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री के साथ बागबाहरा विधायक शत्रुघ्न महतो, सिविल सर्जन आलोक विश्वकर्मा मौजूद रहे। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य के सभी जिलों के सदर अस्पताल में ओपीडी में बैठ रहे हैं ताकि यहां की स्वास्थ्य व्यवस्था का पता चले। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल को पूरी तरह से सुविधा प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। जिले के सबसे बड़े अस्पताल एसएनएमएमसीएच को लेकर कहा कि नए भवन का निर्माण होगा और जो भी कमियां हैं उसे दूर की जाएगी। साथ ही जिले में स्वर्गीय शिबू सोरेन के नाम से गुरुजी मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण होगा, जिससे धनबाद सहित आसपास के जिले के मरीज को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। तो बहुत बन रहा है, डॉक्टर की इतनी कमी है सभी जगह। पीएमसीएच में 30% डॉक्टरों का पद रिक्त है और यही स्थिति राज्य के दूसरे मेडिकल कॉलेजों का, जिसका समाधान क्या करते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर बिल्डिंग तो बनी है, लेकिन सुचारू रूप से काम नहीं हुआ, हॉस्पिटल फंक्शनिंग नहीं हुआ। तो उसके लिए तो मैं आया हूँ ना, मैं प्रयास कर रहा हूँ। अभी धनबाद में आप देखिएगा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो बन के तैयार है, ये 14 साल पहले बना है, बड़ा बिल्डिंग बन गया। बिल्डिंग में चले जाइए, वहां से लिफ्ट 2 आदमी जाएगा लिफ्ट में, आप समझिए, केवल हॉल बना दिया, पैसा लिया, लेकिन अभी तक हमको नहीं लगता कि पर्याप्त हॉस्पिटल है। मैं गया था, विजिट किया था वहां पर, और कई खामियां मैंने पाया। तो फिर भी अब जब बन गया है बिल्डिंग तो यूज तो करना ही होगा। तो हम लोग वहाँ पे बहुत जल्द सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हम लोग खोलने जा रहे हैं। दूसरा है कि आज हम आए हैं, देखिए ओपीडी सभी जिलों में ओपीडी हम लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं कि डॉक्टर्स का मनोबल बढ़े, कोई खामियां हो तो मुझे जानकारी मिले, और पेशेंट जो आ रहे हैं उनको ये लगे कि नहीं हमारी सरकारी व्यवस्था जो है, सदर हॉस्पिटल जो हमारा है वो सबसे अच्छा हॉस्पिटल है। एक मैं प्रयास कर रहा हूँ, मेरे प्रयास को अगर आप डीपली अगर दिल से गंभीरता पूर्वक सोचिएगा तो आपको एहसास होगा कि नहीं इरफान साहब अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं आ रहा हूँ, आज लगभग 150 पेशेंट आए हैं, सोचिए कम बड़ी बात नहीं। पेशेंट का फ्लो ज्यादा है, पेशेंट आ रहे हैं, और पेशेंट को मैंने विश्वास दिया है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सीएस बगल में हमारे स्थानीय विधायक भी यहाँ, तो हमने कहा कि कोई भी आयुष्मान को लेकर आपको प्रॉब्लम हो, चाहे वो मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी के तहत आपको दिक्कतें हो, तो मंत्री आ रहा है ना आपके पास। ये मैं अभी तो आगे बता के मैं औचक भी आऊंगा। राज्य के सभी जिलों में ओपीडी लगाने का मैंने निर्देश दिया है। मेरा ओपीडी का मकसद यही है कि हॉस्पिटल सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई खामियां तो नहीं निकल के आई, कहीं कोई घटना को अंजाम तो कोई लोग नहीं दे रहा है। तो इस पर रोक लगाने के लिए मैं ओपीडी व्यवस्था मैं खुद जा रहा हूँ। सर, सदर अस्पताल के डीएमएफटी फंड के माध्यम से जो डॉक्टरों को रखा जा रहा था वो अभी बंद है फिलहाल के लिए, और यहाँ के स्टाफ को भी मतलब जो न्यूनतम वेतन है वो नहीं प्रदान किया जाता है, तो इसका समाधान कैसे निकलेगा? उनको आउटसोर्सिंग पे भी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, डीएमएफटी फंड से जो डॉक्टर्स और जो स्टाफ की बहाली हुई, तो गवर्नमेंट ने तो उसको नहीं किया, जिला ने किया होगा। जब जिला ने किया तो जिला अब देखता है कि उसके पास पैसा है कि नहीं, फंड है कि नहीं है, उसके अनुसार ही चलता है। तो आप बता रही हैं तो मेरे ये मामले को संज्ञान में मेरा आया है, मैं देखूंगा इसको। अगर हमारे पास कोई कंप्लेन करता है तो मैं इसको विचार करूंगा ठीक करने के लिए। काफी समस्याएं यहाँ भी उत्पन्न है, खासकर ऑर्थो विभाग अगर देखिएगा मरीज इलाज करा रहा है तो अगला सप्ताह उसको इंतजार करना फॉलो अप नहीं। देखिए, डॉक्टर्स को हम लोग तो नहीं हटा रहे हैं, अगर विभाग ने हटाया है तो कुछ कारण होगा। फंड की कमी सर बताई जा रही है, तो सरकार की ओर से क्या होना है? डॉक्टर्स तो कमी, हम डॉक्टर तो बाहर से बुला रहे हैं, वो डॉक्टर हमको आवेदन दें, अगर वो इच्छा जता रहे कि नहीं हम काम करेंगे तो हम यूटिलाइज करेंगे। धनबाद ही क्यों, अन्य जिला में हम ले जाएंगे उनको, क्या दिक्कत है? ये सदर हॉस्पिटल का एक्सटेंशन होना है, 300 बेड का बनना। जी। काफी लंबे समय से देखिए, इसका टेंडर हो चुका है,
काम भी हो रहा है, काम भी चल रहा है। और आने वाले दिनों में देखिए एक और मेडिकल कॉलेज हम दे रहे हैं, बहुत बड़ी। ये आप कहिए कि कोयला नगरी को उपहार या तोहफा में देने जा रहा हूँ। मैं जान रहा था कि एक यहाँ पर पुराना मेडिकल कॉलेज है तो लोड ज्यादा है, कई शिकायतें मिलती थी कि चूहा घुस गया, कॉकरोच घुस गया, यहाँ तक सियार घुस गया, तो कई तरह का शिकायत आप ही लोग चलाते थे। तो मैंने कहा कि नहीं, वो पुराना जो हॉस्पिटल है हमारा, वो उसको भी हम तोड़ने जा रहे हैं। पुरानी पीएमसीएच को हम तोड़ेंगे, नया सेटअप, एक नया मेडिकल कॉलेज हम धनबाद वासियों को दे रहे हैं, ताकि पूरा ये सेंटर है धनबाद हमारा, और सेंटर को जब तक मजबूत नहीं करेंगे आसपास को मजबूत नहीं कर सकते। जब अगर कोई मरीज हमारा सेंटर में आ जाए तो यहाँ पर्याप्त इलाज होना चाहिए। जो अगर यहाँ मरीज आए और इसको अगर रेफर कर दे बाहर तो मुझे खराब लगता था। इसको रोकने के लिए हमने एक तो पुराना मेडिकल को तोड़ेंगे, नया मेडिकल कॉलेज वहाँ बना रहे हैं पीएमसीएच, एक और मेडिकल कॉलेज जो गुरुजी के नाम से होगा, शिबूचरण जी के नाम से। ये हम लोग जमीन हम देखने के लिए आज आए हैं, हम चाहेंगे आप लोग भी चलिए। तो सारा प्रक्रिया हमने पूरा कर दिया है, बस बहुत जल्द ये टेंडर में चला जाएगा। 3 साल के अंदर मेडिकल कॉलेज खड़ा हो जाएगा धनबाद में। तो धनबाद वासियों के साथ साथ झारखंड वासियों को मजबूत मेडिकल व्यवस्था हम दे रहे हैं, हेल्थ व्यवस्था दे रहे हैं। आपका फोकस हमेशा से आयुष्मान पे रहा है, लेकिन धनबाद में प्राइवेट अस्पताल नहीं इलाज कर रहा है, और अगर करता भी है तो मतलब बहुत परेशान करता है सारे प्राइवेट अस्पताल। देखिए आप देखिए, मैं परेशान करता है। जब मैं मंत्री बना था सबसे पहला मैं निर्णय लिया था कि जो भी आयुष्मान कार्ड से टैग है उसको 50 बेड हॉस्पिटल करना चाहिए। मेरा मकसद यही था कि परेशान ना करे। आज प्राइवेट हॉस्पिटल क्या कर रहा है, 2 रूम का हॉस्पिटल खोल दिया है और बिल देखिएगा करोड़ करोड़ रुपए बिल जा रहा है। तो हमारे जो विपक्ष के साथियों ने हम पे आरोप लगा दिया कि मंत्री जी की मंशा क्या है। भाई एक चाल था ये, आप समझिए। मैं तो ग्राउंड लेवल पर नस पकड़ के बता दूंगा बीमारी क्या है। मैं ठीक करना चाह रहा था, लेकिन इतना हल्ला किया कि हमको ही बैक होना पड़ा कि चलो भाई ठीक है। हमारे साथी भाजपा के विधायक है, ये भी जानते हैं, इनको भी समस्या होती होगी। 2 कमरे के अंदर मान लिया आयुष्मान का पैसा जा रहा है, वो तो गलत है। और बताइए बिल पे बिल आप ले रहे हैं, क्या गलत नहीं है ये? अगर मैं उसमें रोका तो क्या कौन सा गलती कर दिया मैं, बताइए। हमने कहा ठीक है आप हॉस्पिटल खोलिए, 50 बेड हॉस्पिटल खोलिए, आप लगना चाहिए कि आपका हॉस्पिटल है, लोग वहां जाए इलाज करके आए। हम पेमेंट देने को तैयार हैं आपको। कैसे किया? नहीं तो सूचीबद्ध तो हो चुका है, पहले हो चुका था। मैं तो ठीक करने का प्रस्ताव दिया तो कुछ लोगों को बुरा लगा, लेकिन चलिए आप लोग ये बात अभी कर रहे हैं, आप लोग को ये प्रश्न उनसे बोलना चाहिए कि मंत्री जी ठीक कर रहे हैं, आप क्यों क्वेश्चन राइज कर रहे हैं। डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए क्या हो रहा है? राजस्थान मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। आपने कल देखा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी कल 1 घंटा विभाग मुझे बुलाए, हमारे जो एडिशनल जो सेक्रेटरी हैं अजय कुमार जी को बुलाए, चीफ सेक्रेटरी भी थे और सीएम साहब थे। हम लोग 1 घंटा तक डॉक्टर की कमी जो हो रही है राज्य में, इसको दूर कैसे की जाए, इसको लेकर काफी डिटेल हमारी वार्ता हुई और सहमति बनी कि राज्य में हम लोग मेडिकल यूनिवर्सिटी देंगे। आप बताइए 25 साल हो गए झारखंड बने हुए, 20 साल तो हमारे साथी भाई ने राज किया, अभी तक मैं कहना चाहता हूँ मेडिकल काउंसिल बनाया ही नहीं। देखिए इसमें गलत बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मेडिकल काउंसिल जब राज्य अलग हुआ तभी बन जाना चाहिए था। आप सब उम्मीद है ना हम लोग को? हाँ है, मैं बता रहा हूँ मेडिकल काउंसिल अब बनेगा। अब देखिए हमारे पास अपना रजिस्ट्रार नहीं था, हम लोग एग्जाम सही समय पे ले नहीं पाते थे, सेशन लेट हो जा रहा था डॉक्टर्स का। तो अब हम लोग अपना फैकल्टी हम लोग लगाएंगे, अब डॉक्टर का सही टाइम पर हम लोग एग्जाम लेंगे और सही टाइम पर हम लोग बहाली करेंगे डॉक्टर्स का। भाजपा और कांग्रेस एक साथ बैठी है कुछ विशेष नहीं देखिए मेरे स्वास्थ्य में मैंने कहा कि कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, एकदम नहीं। स्वास्थ्य पे इनको भी दिक्कत होगा, हमको भी दिक्कत होता है। जहाँ बात आई स्वास्थ्य को हम सब एक हैं, हेल्थ को ठीक करना, हेल्थ को ठीक करना हम सबकी जवाबदेही, सब जवाबदेही है। हम तो बार बार बोल रहे हैं कि कंप्लेन हमको बताइए, मैं ठीक कर दूंगा उसको। एक खामियां बताइए ठीक कर दूंगा। सर एसएनएमसीएच से एक सवाल है सर, वहाँ पर 3 ऑक्सीजन प्लांट है लेकिन वर्किंग अभी एक ही है, जिससे लोड काफी ज्यादा बढ़ गया है और मशीनें कई बार खराब हो जाती हैं। कहाँ पे? ऑक्सीजन प्लांट सर मेडिकल कॉलेज में एसएनएमसीएच में, तो उसके ब्लड बैंक की दिक्कत तो नहीं है यहाँ?
नहीं ब्लड अभी दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी सीजन है, गर्मी में ज्यादा दिक्कत होता है। एक इनका ऑक्सीजन अभी प्लांट प्लांट होने के बाद भी खरीदना पड़ रहा है सर ऑक्सीजन बाहर से। सर को ब्लड का सबसे ज्यादा दिक्कत है सर, सिविल सर्जन इनका ब्लड बैंक जो है बरसों से बंद है। हमारे स्टोरेज यूनिट है, अभी कलेक्शन हुआ है, दिक्कत तो होती है। 3 से 5 यूनिट ब्लड का हमको रिक्वायरमेंट होता है, तो उस हिसाब से हम लोग कलेक्शन लेते हैं। और पीएमसीएच हमारा मदर ये है ब्लड बैंक है, तो पीएमसीएच इसमें हम लोग को मदद करता है। वो ऑक्सीजन प्लांट की बात आप कर रही हैं मैडम। देखिए 3 में अगर एक काम कर रहा है, 2 बंद है, तो मैं दिखवा लेता हूँ इसको। आज ही आपने संज्ञान में दिया है मुझे, मैं बात करता हूँ, है ना। और निश्चित तौर पर हम लोग क्यों खरीदेंगे, जब हमारे पास अपना प्लांट है तो हम लोग अपना रिकवर करेंगे, ऑक्सीजन हम लोग बनाएंगे। चाईबासा की जो घटना हुई थी, जो इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ा था बच्चों को, उसके बाद हाईकोर्ट ने भी निर्देश दिया था कि नेट टेस्ट होना चाहिए ब्लड बैंक में, पर अभी तक ये व्यवस्था नहीं। देखिए आप लोग हाईकोर्ट मत बोला कीजिए बार बार। हम अपना, मेरा सिस्टम है अपना, मैं किसी के दबाव में काम नहीं करता, ठीक है। हाईकोर्ट हमें डायरेक्शन दे सकता है, लेकिन काम देखिए आप, ये स्वास्थ्य ये स्वास्थ्य का क्षेत्र है ना। ऑनरेबल हाईकोर्ट है, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन काम तो मैं करूंगा, काम तो करके दिखाना होगा ना। तो आप जो बोल रहे हैं नेट जो टेस्टिंग होता है, तो अभी हमने सब जगह दे दिया है। सभी ब्लड सेपरेशन यूनिट हम लगाने का 19 करोड़ रुपया हम लगा, हाईकोर्ट का जब जजमेंट है उससे पहले हम लोग कर दिए। टेंडर हो रहा होगा क्या, टेंडर प्रोसेस में, उसके बाद ऑर्डर आया है। अब समझिए हम लोग तो काम कर ही दिए थे पहले, लेकिन फिर भी चलिए बहुत जल्द। अभी गिरिडीह में हमारा है ब्लड सेपरेशन यूनिट, आपका रांची में है, आपका यहाँ जमशेदपुर में है। अब सभी जिलों में हमारा ब्लड सेपरेशन यूनिट चालू हो जाएगा। तो निश्चित सब कुछ का खरीदारी हो रहा है। धनबाद का ही मैं एग्जाम्पल देता हूँ, उनके पास 3 एक्सरे मशीन पड़ा हुआ है, एक का भी इस्तेमाल नहीं, आधा मशीन आया है, आधा पड़ा हुआ है, और ये पूरी तरह से कमीशन का ये खेल है। देखिए हम, अच्छा मेरी बात सुनिए, आप जो बोल रहे हैं, हम जब से मंत्री बने हैं अभी तक हम सीटी और एमआरआई मशीन खरीद नहीं पा रहे हैं। एक्सरे तो आपके समय में ही खरीदा गया। नहीं बता दिए, सीटी एमआरआई मशीन आप बताइए अभी तक नहीं खरीदा गया है इस राज्य में। इतना लॉन्ग प्रोसेस है उसका ना, तो हम कैसे मान रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं, ये बात सही है थोड़ा सा। हाँ रेडियोलॉजी सेंटर, वो तो प्राय हाँ पीपी मोड में हो सकता है, लेकिन अगर उसको क्या है कि अभी MOU खत्म हो गया है, बंद करने का नोटिस दिया, जबकि कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं, सीटीएस का चलाना होता है तो प्राइवेट नहीं। देखिए हुआ क्या कि पीपीपी मोड में जो आप बोल रहे हैं, जहाँ चल रहा था, इन लोगों ने पेशेंट कम देखा, बिल ज्यादा बनाया। हम जब पकड़े तो इन लोगों का टाइम भी पार हो गया। अब हम जब हेल्थ में कोई कुछ सेटअप लाएंगे तो बिल्कुल ईमानदारी से, निष्पक्षता होना चाहिए, ठीक है, ताकि कोई क्वारी ना हो। आयुष्मान को लेकर देखिए खामियां आया, ईडी वगैरह कार्रवाई हो गया, तो हम लोग भी थोड़ा बच रहे हैं कि नहीं ऐसा कोई जल्दीबाजी में हम काम नहीं करेंगे जिससे विभाग पर कोई उंगली उठे। बिल्कुल एकदम फेयर काम होना चाहिए। हम आने वाले दिनों में देखिएगा अच्छा काम करके दिखाएंगे। मंत्री से एक बात बोलना चाहेंगे, मंत्री बीमा योजना के तहत जो भी एस्टिमेट वगैरह जो माली सेंक्शन हो जाती है, तो समय से उसको पेमेंट भुगतान की जाए, इसके लिए थोड़ा सा व्यवस्था कर दी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट है जो इलाज करा करके आते हैं, पेशेंट एस्टिमेट लेके आते हैं, और वो काफ़ी दिनों तक उनके पैसा रिलीज नहीं किया जाता है। जो पेशेंट काफ़ी दिन से बेड में रहते हैं, घर पर रहते हैं, आ जाते हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग तेजी लाइए। विधायक जी हैं, इनके भाई साहब सांसद हैं सांसद हैं, केंद्र को बोली पैसा दे देंगे, हम तो रिलीज कर देंगे। अच्छा आप अपना देखिए ना, पैसा हम तो मंगाएंगे।